नमस्कार, सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। अगर पिछले एक महीने का डेटा देखा जाए तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रहा है, लेकिन केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाले मैक्सिमम स्टॉक के प्राइसेस में आपको एक डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस पीरियड में इस इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले जितने भी मेजर स्टॉक्स हैं उनका जब रिजल्ट आया क्वार्टर 2 का, तब तक कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन काफी डिक्लाइन किया है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले इनका 20%, 22% या 25% हुआ करता था एक साल पहले, वो कम होकर 10% से लेकर 15-16% के रेंज में आ चुका है। हाथी इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी एक ऐसा ही केमिकल स्टॉक है जिसके शेयर प्राइस में पिछले एक महीना में अच्छा खासा गिरावट दर्ज किया गया और ये 744-45 रुपए का इस पीरियड में जो इसने हाई बनाया वहां से 664-65 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे देखा जाए तो पिछले 7-8 सालों में ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन पिछले एक एक साल के डेटा पर नजर डाला जाए तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को एक लॉस ही दिया है और इस पीरियड में इसने जो अपना हाई बनाया था वहां से अब तक ये 55% के आसपास करेक्ट हो चुका है। आरती इंडस्ट्री लिमिटेड जो एक लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में, जिसका प्रेजेंस अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे देशों में है। इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज की बात करें तो ये फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, एडिटिव्स, सर्फेक्टेंट्स, पिगमेंट्स, डाइस वगैरह के लिए किया जाता है। अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम इसके रेवेन्यू पार्ट पर नजर डालें तो इसको इंडिया से 60%, यूरोप से 14%, नॉर्थ अमेरिका से 9%, जापान से 4%, चाइना से 3% और बाकी 10% के आसपास कुछ दूसरे देशों से आता है। प्रेजेंट टाइम में इसका क्लाइंट बेस भी काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर इसके पास 700 से ज्यादा क्लाइंट्स, जबकि ग्लोबल लेवल पर 400 से ज्यादा क्लाइंट्स अवेलेबल है। उनकी बिलोंगिंग अलग अलग इंडस्ट्री से होता है, जैसे पिगमेंट एंड पेंट्स, पॉलीमर्स, एग्रो इंटरमीडिएरीज और फार्मास्यूटिकल्स। फिलहाल इस कंपनी का प्रोडक्ट रेंज भी काफी वाइड है, क्योंकि करेंटली इसके पास 200 से ज्यादा का प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग बहुत सारे इंडस्ट्रीज में किया जाता है। क्योंकि 25 से 30% एक्सपोजर इसका एग्रो केमिकल्स में, 25 से 30% फार्मास्यूटिकल्स में, 15 से 20% पॉलीमर एंड एडिटिव्स में, 15 से 20% डाइस, पिगमेंट्स और प्रिंटिंग इंक्स में और 10 से 20% इसका एक्सपोजर एफएमसीजी, फ्यूल एडिटिव्स एंड अदर्स में है। दोस्तों, ये रहा थी इंडस्ट्री लिमिटेड के बिजनेस के बारे में एक छोटा सा डिटेल, जिसमें हमने देखा कितने टाइप की कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और अक्रॉस द वर्ल्ड इसका प्रेजेंस कैसा है। तो इस वीडियो में हम आपके इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इसकी आगे बढ़ते हुए इसका फंडामेंटल डिटेल, टेक्निकल डिटेल, फ्यूचर आउटलुक और एनालिस्ट द्वारा क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आर्थिक इंडस्ट्री को स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस में सबसे पहले कुछ की मैट्रिक्स पर नजर डालें तो मार्केट कैप इसका फिलहाल 24,085 करोड़ का है। टॉप भी इसका पीएस के कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि ये 19.6 है। आरओई और आरओई स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली मोस्ट ऑफ द कंपनीज का काफी अच्छा रहता है और आर्थिक इंडस्ट्री का भी आरओसी फिलहाल काफी स्ट्रॉन्ग 22.1% और आरओई 27.8% बना हुआ है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 664 रुपए है, अपने बुक वैल्यू 129 रुपए के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आपको 5 गुना ज्यादा चलता हुआ दिखेगा। कंपनी ने जब अपने क्वार्टर 2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था वो तो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर इसका सेल्स ग्रोथ 34.17 रहता है, लेकिन प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर इसमें 17% के आसपास डाउनफॉल होता हुआ दिख रहा है। वैसे इस कंपनी को ओवरऑल परफॉर्मेंस तो हम एनुअल बेसिस पर देखें तो आपको काफी स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, क्योंकि इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है पिछले 10 साल में ये 15% रहता है, जबकि पिछले 5 साल और 3 साल में 17% से लेकर 19% और पिछले एक साल में सबसे अच्छा 49% होता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का लगातार पिछले 10 सालों से काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है, क्योंकि इस पीरियड में 29% रहता है, 5 साल और 3 साल में ये 35% से लेकर 39%, जबकि पिछले एक साल में सबसे अच्छा 99% होता है। अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो एक तरह से इसने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में, क्योंकि पिछले 10 साल में इसका सीएजीआर 42%, 5 साल में 27% और पिछले 3 साल में 21% रहता है। पिछले एक साल में इसने खराब परफॉर्मेंस देते हुए वैसे तो इसने नेगेटिव 21% का रिटर्न दिया है, लेकिन एक सवा साल पहले जो इसने अपना हाई बनाया था वहां से इस शेयर के करंट मार्केट प्राइस को देखें, ये आपको 55% के आसपास नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका लगातार इंप्रूव हुआ है और पिछले 10 साल से लेकर 3 साल के बीच में जो 22% था वो ग्रो करके पिछले एक साल में 28% हो गया है।
इसका बैलेंस शीट फिलहाल थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, क्योंकि रिजर्व इसका भले ही लगातार ग्रो करते हुए मार्च 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 5,733 करोड़ होता है, लेकिन यहाँ पर एक गिरावट होती हुई दिख रही है और ये कम होकर सितंबर 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 4,507 करोड़ तक हो गया है। जबकि कर्ज पार्ट को देखें तो यहाँ पर भी लगातार आपको ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, जो कि एक निगेटिव साइन है, और ये फाइनली सितंबर 2022 में 2770 करोड़ तक पहुंच गया। इस कंपनी के मैनेजमेंट का पिछले दिनों ही एक कमेंट्री आया था जो मुझे काफी पॉजिटिव लगा। अब शायद जो इस कंपनी के ऊपर कर्ज इंक्रीज हुआ है कुछ पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, उसका इस्तेमाल इस कंपनी के गुड कॉज और अच्छे पर्पस के लिए होने वाला है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। आखिर इन पैसों का इस कंपनी का मैनेजमेंट कहाँ यूज कर रहा है या यूटिलाइज करने वाला है। सितंबर 2022 क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर हल्की सी कम होती हुई दिखेगी पिछले 6 क्वार्टर्स में, क्योंकि उनकी होल्डिंग जून 2021 में करीब 44.90% थी, जो कम होकर सितंबर 2022 में 44.16% तक हुआ। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में भी आपको ऑलमोस्ट 2% का गिरावट होता हुआ दिखेगा और इस पीरियड में उनकी होल्डिंग 8.83% से कम होकर 6.71% तक हुआ है। हालांकि अगर पिछले 2 क्वार्टर्स पर हम नजर डालें तो ये कंसिस्टेंट बना हुआ है। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग में आपको करीब 4% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिखेगा पिछले 6 क्वार्टर्स में, और ये 4.43% से बढ़ के 8.33% तक हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग में आपको मामूली ग्रोथ आता हुआ दिखेगा और ये 11.90% से बढ़ के 12.11% हुआ है। जबकि रिटेल एंड अदर्स जिसमें एचएनआई जो छोटे छोटे निवेशक आते हैं उनकी होल्डिंग में आपको 100% की गिरावट आती हुई दिखेगी और ये 29.93% से कम होकर 28.69% तक हुआ है। ओवरऑल अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करें, इसको काफी स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है, क्योंकि प्रोमोटर्स हो या म्यूचुअल फंड हो, पिछले 6 क्वार्टर्स में उनकी होल्डिंग जरूर थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, जो इस कंपनी और शेयर के लिए एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी के शेयर में पैसा अपना इन्वेस्ट करता है, उसका वो प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस करते हैं और जब तक वो 100% श्योर नहीं हो जाते, आने वाले शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में उनको एक अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, फिर ऐसे शेयर या कंपनी को वो अवॉइड करते हैं। आरती इंडस्ट्री लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को फिलहाल एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि 3 पैरामीटर इंटरेस्ट वैल्यू, डिविडेंड रिटर्न, क्वालिटी चेक्स ऐसे हैं जो रेड जोन में है। बाकी 5 पैरामीटर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, ग्रोथ स्कोर, आरओई वर्सेस जेबी रेट, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग ग्रीन जोन में बने हुए हैं। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है इसको काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा तो नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो 21 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है उसमें मात्र 57% एनालिस्ट ऐसे हैं जो इस कंपनी और शेयर को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं आने वाले एक साल में। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है नवंबर 2023 तक के लिए, ये 664 रुपए से 821 रुपए तक पहुंच सकता है और इस पीरियड में आपको 23% 23.5% का रिटर्न मिल सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट इसका ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आ रहा है मार्च 2023 तक के लिए, क्योंकि मीडियम साइड में ये नेगेटिव 1.46% रह सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में इस कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से कमजोर रहा है, इसलिए अर्निंग पर शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, यहाँ पर भी नेगेटिविटी बनती हुई दिख रही है और ये मीडियम साइड में नेगेटिव 55.72% रह सकता है। दोस्तों, आरती इंडस्ट्री के वैल्यूएशन और प्राइस फोरकास्ट एनालिस्ट द्वारा जो दिया जा रहा है, अगर उसका कंपैरिजन हम इसके पीएस से करके देखें, जो 4 स्टॉक्स का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, सबसे अच्छा वैल्यूएशन आपको आरती इंडस्ट्रीज का ही नजर आएगा, क्योंकि इसका पी रेशियो 18.23% है, जबकि गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, विनाती ऑर्गेनिक, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड सबका पी रेशियो 50 या इसके ऊपर नजर आएगा। इन चारों कंपनीज के स्टॉक को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है, इसमें आपको आरती इंडस्ट्रीज नंबर 2 पोजीशन पर आती हुई दिखेगी, क्योंकि कमिंग 1 ईयर में सबसे अच्छा रिटर्न गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड दे सकता है अपने इन्वेस्टर्स को और इसके प्राइस में 32-33% का अपर साइड में मूवमेंट आ सकता है, जबकि आरती इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर प्राइस में 25% का अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। शेयर के टेक्निकल डेटा के बारे में बात करें तो इसका मार्केट प्राइस जो 665 रुपए के आसपास चल रहा है। मूविंग एवरेज में ये अपने 5 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, चाहे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो या सिंपल मूविंग एवरेज हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि पिछले 1 डे डेटा से लेकर 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग ये 50 के ऊपर बना तो हुआ है, लेकिन 60 को अभी तक इसने ब्रीच नहीं किया है। दोस्तों, फाइनली अगर हम बात करें कि आरती इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हम इसके फ्यूचर आउटलुक को समझने की कोशिश करेंगे और जो एक्सपर्ट का व्यू है
इतना एनालिसिस मैंने किया और इसके मैनेजमेंट का जो कमेंट्री आया है उस कमेंट्री के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं ताकि ये अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सके और जो भी इनके पास एग्जिस्टिंग प्लांट हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ पैसा इन्होंने मार्केट से बोरो किया है और कुछ पार्टी अपने रिजर्व को यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि जो भी इनके प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में इंक्रीज हो उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा इस कंपनी का मैनेजमेंट फिलहाल 40 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका मैन्युफैक्चरिंग आने वाले टाइम में करते हुए दिखेंगे तो नए तरह का केमिकल और केमिस्ट्री के साथ होगा। और इसके बेसिस पर मैं कह सकता हूँ इस कंपनी के पास जो करेंट प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है आने वाले टाइम में और भी कुछ नए प्रोडक्ट ऐड होने के बाद स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ये कंपनी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और जो करेंट टाइम में इसका ईबीटा मार्जिन या रेवेन्यू ग्रोथ चल रहा है ये कम से कम आने वाले 4-5 सालों में कंटिन्यू कर सकता है और एक्सपर्ट का भी ऐसा व्यू है फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 2025 के बीच में इसका ईबीटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14%, 24% और 28% रह सकता है। इसलिए कम से कम मेरे एनालिसिस और रिसर्च के बेसिस पर मैं कह सकता हूँ इस कंपनी का ओवरऑल फ्यूचर आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके बेसिस पर अगर कोई भी इन्वेस्टर इस शेयर को अपने रडार पे रखना चाहता है आने वाले 4 से 5 सालों के लिए रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये काफी अच्छा साबित हो सकता है। इंडिया के जो कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं जैसे यस सिक्योरिटीज, आनंद राठी, उनका जो टारगेट प्राइस इस शेयर को लेकर दिया जा रहा है ये आपको 790 रुपया से लेके 830 रुपया के रेंज में नजर आएगा। हमने एनालिस्ट ओपिनियन में देखा मीडियम साइड में आपको 25% के आसपास रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है आने वाले 1 साल में। ये 25% का सीएजीआर आने वाले 3 से 4 सालों में कंटिन्यू कर सकता है जिसको हम एक हेल्दी रिटर्न मान सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आर्थिक इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।